ने हमें क्या दिया, अरे थी जो उम्मीद उससे सिवा दिया। वो लोग गुमान करेंगे कि कहां से आ रहा है, उन्हें ये लगेगा कि किसी दर से आ रहा है, का आस्ताना इरशादिया से आ रहा है, तो वो सोचेंगे क्या अच्छी चीज सिखाई है उन्होंने। थोड़ा आवाज पर, क्या अच्छी चीज उन्होंने सिखाई है। होगा कि नहीं होगा सर, फरमाइए ना, होगा ना। और इसी तरह आप बेअदब बन के बैठ रहोगे तो कहां से आए हैं, कि सुभान अल्लाह पीर शाद अली के दर पे आस्ताने पे ये सीखते हैं कि किसी फकीर के लिए, किसी अहले बैत के लिए इन्हें उठने में महाल होता है, इनकी तकलीफ होती है उठने में बैठने में, तो अल्लाह सिर्फ ये बात मेरे लिए नहीं, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, किसी के लिए कहीं भी जाओ तो सीख के जाओ। उस्ताद मैंने आपको एक नसीहत नजर की, गुफ्तगू चल रही है इंशाअल्लाह ताला, अभी हज़रत आ रहे हैं, मुझे मौका मिल गया, हालांकि मेरा कोई मौका नहीं था बड़े बीच में पड़ता, मैं हजरत की तकरीर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मोहब्बत के साथ। 5 नुकात उन्होंने पेश किए बड़ी खूबसूरत अंदाज में, तो मैं उस नुकात की खूबसूरती आपको पेश कर लूं 5-10 मिनट में, शायद वो आ जाए, क्योंकि मैं मौजू लेता नहीं, मौजू लूंगा तो जाहिर है मुझे भी आधा घंटा 45 मिनट आप कितनी तकरीर सुनेंगे। लेकिन मैं आपको वो फरमान सुनाऊं सरकार का, हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चौथा फरमान आपने सुनाया, शफाअत कुबरा, ये सरकार का हुस्न पाक, उसकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब शफाअत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर पुरनूर सैयद आलम को पुकारेगा तो क्या पुकारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने मोहम्मद यहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठाना। अल्लाहु अकबर। भैया जन्नत माना कि जन्नत बहुत बड़ी है, ये भी तुमने सुना होगा। इस आस्थाने पे इतने तो पता नहीं कितने बड़े बड़े आस्थान है, तो करोड़ों अरबों। तो सुनो खुशखबरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाएगा या मुहम्मदा मफातिहुल जन्ना, ए महबूब जन्नत की चाबी लो और जन्नत की ओपनिंग करो, जन्नत की ओपनिंग करो, और जन्नत में जो जाओगे आपका कदम मुबारक जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत का इफ्तिताह होगा। ये हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीलत होगी। सर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा या मुहम्मदा, मेरे आका तो उठेंगे ही, ठीक है, सारे मोहम्मद आप जैसे पीछे पीछे भागते, रब फरमाएगा मैंने तुम्हें कब बुलाया था, मैंने तो मोहम्मद को बुलाया था, अपने मोहम्मद को बुलाया था, अपने महबूब को बुलाया था। तो बल्कि फरमाएंगे या अल्लाह इसमें आपने आगे लिखा नहीं था कि ए मेरे महबूब मोहम्मद, ए मेरे रसूल मोहम्मद, ए मेरे नबी मोहम्मद, आपने तो कहा था या मोहम्मद, मोहम्मद को सदा दी थी, हम समझे आपने हमें पुकारा है। अब मेरे आका जन्नत के पास खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में देख रहे हैं और उनको देख रहे हैं या रब्बुल आलमीन, अब ये मेरे नाम से मुगालते में आ ही गए, तो अब कुछ करना, कुछ करना। तो रब फरमाता फिर मोहम्मद साथ ले जा इनको जन्नत, सुभान अल्लाह, तेरे नाम की बरकत से इनको जन्नत में साथ ले जा। तो कुर्बान जाइए अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखने वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें हदीस पाक का हवाला मैंने दिया तबरानी शरीफ का, मुसन्नफ इब्न शैबा, इमाम मुसन्नफ इब्न शैबा भी फरमाते हैं कि जब ये नाम पुकारा जाएगा तो जितने होंगे कैसे भी होंगे, लूले लंगड़े है, ये तो नहीं फरमाया ना, एक कितना बड़ा कोई बोली भी नहीं, कोई आलिम फाजिल की बात भी नहीं हो रही, वो सिर्फ नाम रखो मोहम्मद। और सरकार फरमाते हैं जिसने रखा नाम अपनी बेटी का फातिमा, जन्नत में तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम वाला जाएगा ना, और जिसने रखा अपनी बेटी का नाम फातिमा, जहां फातिमा खड़ी होगी वहां आग नहीं आएगी, जमीन की आग तो आग, दोज़ख की आग कई मीलों दूर होगी। तो क्या साबित हुआ अगर बेटी का नाम फातिमा रखो, घर में मोहम्मद और फातिमा तुम्हारे घर में हो, तो इसका मकसद क्या, तुम इन्हें जन्नत पाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और हजरत ने बहुत सारी चीजें आपके सामने बयान फरमाई बड़ी मोहब्बत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकाम को बुलंद फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत का बोलबाला फरमाए,
इनका साया ताते कायम दायम फरमाए। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है और सरकार की आमद के महीने पर मेरे आका अलैहिस्सलाम जहाँ आपको बेशुमार जन्नतों में ले जाने के परवाने देंगे, तो हुजूर इतने रहमतुल लिल आलमीन है मेरे दोस्तों बुजुर्ग। जैसे आपने अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पाक सुनी, जो बहुत बड़े आलिम थे। एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा शरीफ और नसीमुर रियाज हदीस की किताब का नाम, मसनद फिरदौस हदीस की किताब का नाम, ये 3 हवाले। मुस्लिम इब्न माजा छोटी छोटी हदीस है इसमें, मुस्लिम इब्न माजा और इन तीनों किताबों में छोटी हदीस है। जो मैंने पहली बताई हवाले उसमें बड़ी हदीस है। अब मेराज शरीफ का वाकया रात को गुजर गया। सुबह हुजूर पुरूर सईद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाजार से जा रहे थे, तो एक लड़की दौड़ती हुई हुजूर का नाम पुकारती हुई सरकार की तरफ दौड़ती हुई आई। हुजूर ने देखा कि बड़ी बड़ी परेशान लड़की है, बहुत परेशान हो, मेरा नाम पुकार रही है कि या मोहम्मद मदद, या मोहम्मद मेरी मदद करो, या मेरी। तो आपने फरमाया, ए लड़की तू कौन है, क्यों मेरी तरफ आ रही है? वो कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं हूँ यहूदी की गुलाम, मैं भी यहूदन हूँ, मैं किसी यहूदन, मेरा मालिक है यहूदी, उसने मुझे दूध लेने के लिए भेजा। मैं दूध लेने गई, वो दूध मैंने खरीदा, दूध का बर्तन भी टूट गया और दूध भी गिर गया। मसला है जब अल्लाह और उसके रसूल की गुफ्तगू हो ना, इस तरफ ध्यान देना, मतलब यह कि जहन्नम का आवाज था। मेरे नबी की कोई बात हो रही है तो अपनी पर्सनल बात को गरक कर दें, माँ सिवाय इसके कि मौत की खबर आप सुना रहे हैं। इंतहाई हमदर्दी कि भाई किसी की मौत की खबर आ गई है, जाओ तुम्हारा जनाजा तैयार है। सरकार ने फरमाया जब हुजूर गुफ्तगू अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हो रही हो तो का मकसद है आप पैर से खेल भी नहीं सकते। हद तो ये कि आप बाल खुजाने के लिए भी सोचेंगे कहीं मेरा ध्यान उस बात से हट ना जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो रहमत के फरिश्ते भेज रहा है, वो फरिश्ता उसको देखेगा, ये बदबख्त, इस प्यारे नबी की बात हो रही जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करता है और तुमको इसकी गुफ्तगू बुरी लगती है, तुमको उसको गुफ्तगू में उकताहट होती है कि तुम एक दूसरे क्या हाल है। अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए। दोस्तों, हमेशा परहेज करो, ये नसीहा में बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीहत की तौफीक अता फरमाए। ये वे कोई तंबीह नहीं है, मेरी बात नहीं हो रही, मेरा बढ़ावा नहीं हो रहा, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू है। मेरे दोस्तों, सहाबा कराम के बारे में आता है कि उनके ऊपर परिंदे बैठा करते थे। जब हुजूर पुरूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे तो परिंदे कई कई घंटे तक उनके सरों पे बैठे रहते थे। मकसद क्या कि हिलते भी नहीं थे कि वो उड़ जाएं, ऐसे साकित होकर बैठे रहते थे, ऐसे साकित होकर गुफ्तगू सुनते थे। तो वो उनका मकाम देखो जिनके ऊपर जन्नतों की बशारतें, आशरा मुबशरा के वो आला कदर वाले सहाबी, क्या समझे आप, जिनको सरकार फरमाते तुम्हें लेटर जन्नत का दिया। ये जन्नत का लेटर दिया किसी लिए? नमाजों पे, हज्जों पे? नहीं नहीं, कहो खैरात देने पर, कहो ना रोजा रखने पर। पूरा अशरा मुबशरा के निकाल डिकाल उठा के देखो, सिर्फ अदब मुस्तफा पर, अदब मुस्तफा कैसा अदब किया सुनो, उन 10 ने कैसा अदब किया सुनो। ये हदीस नई बात इंशाअल्लाह ताला, नहीं सुनी होगी तो सुनी होगी तो सुभान अल्लाह के ना, नहीं सुनी तो घर ले जाएगा। वो 10 अशरा मुबशरा हुजूर पुरूर सैयद आलम मस्जिद में कुबा में खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़हन में ख्याल आया, या रब्बुल आलमीन, ये यहूदी मुझे ताना देते हैं, ये कहते हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस हमारा है, उसको आपने काबा बनाया हुआ है, आखिर काबा तो हमारा ही है ना, नमाज तो तुम उस तरफ करके पढ़ते हो। तो सरकार को ताना ये बहुत बुरा लगा, हर वक्त सोचते रहते। अब नमाज हुई तो उस वक्त एक ख्याल आया दूसरी रकत में कि या रब्बुल आलमीन, काश कि मेरा काबा हरम बन जाए, मक्का बन जाए, मक्का बन जाए, ये ख्याल है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी वक्त जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सोचो, मेरे महबूब को कहो जो आपने सोचा है। क़िबलता तरदा, क़िबलता तरदा, वजही का क़िबलता तरदा, तुम्हारा चेहरा वहां घुमा दो महबूब जो काबा तुमने सोचा है। सरकार को ये बशारत दी, जिब्रील ऊपर आए, लम्हे की बात होती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया सोचो, सुनो सुनो जिब्रील वापस जाओ, मेरे महबूब को सोच फरमाओ
मैं हदीस की तफसीर कर रहा हूँ, कुरान की तफसीर कर रहा हूँ, हदीस के रूप में कुरान की, उस कुरान की आयत की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील वापस जाओ और को महबूब मैंने ये